शायद इसको बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया के द्वारा लोगों में ये संदेश दिया जाता है कि हमको कंट्रोल का गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, गैस मिल रही है, तमाम चीजें हैं, हम क्यों ना मोदी को वोट दें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 66 ग्राम गेहूं, मात्र 45 पैसे का गेहूं और 1 रुपया प्रतिदिन एक आदमी को पर खर्च कर आपके वोट को खरीदा जा रहा है। 1 रुपए से कहीं पेट आदमी का नहीं भरने वाला। तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को गुमराह कर और आपके अधिकारों को छीन रही है। आप अपने अमूल वोट को देने के लिए उन योजनाओं को भी आपको समझना पड़ेगा। आज तमाम व्यक्तियां उपस्थित होंगे जिनको पेंशन, तमाम विधवाएं उपस्थित होंगी जिनको पेंशन दी जाने की घोषणा की जा रही है। लोगों को पेंशन भी मिली, लेकिन वो पेंशन मार्च पिछली को मिली थी। उसके बाद एक योजना संलग्न कर दी गई कि आपके पास अगर आधार कार्ड होगा तो आपको पेंशन दी जाएगी और साल भर तक के लिए वो योजना गुप्त कर दी गई, बंद कर दी गई, उनसे किसी को कोई लाभ नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम योजनाओं को, समाजवादी पार्टी को वोट आप लोगों को क्यों देना है, इस विषय पर आप लोगों को पढ़ना है, जानकारी करना है। वो हम सब लोग आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़े मंच पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के साथ समक्ष प्रेषित करना चाहते हैं कि इस पर एक प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए जिससे कि लोगों में अवगत हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इन लोगों को गुमराह करके एक अल्प मदद करके और लोगों को लूट रही है। ये बड़ा वो है। तो इस पर एक प्रशिक्षण शिविर हो, ऐसा मेरा प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप सोनी जी। हमारे अभी सुगर सिंह जी, अच्छा, सुगर सिंह जी आ जाएं। आपका लेट आया तो कैंसिल। मानिक चंद्र मास्टर साहब भी हैं, आप भी आ जाएं। कौन रह गया? कोई रह गया? जी बोलेंगे? मैं अपने नेता की भूमिका में 4 शब्द कहता हूं। अगले वक्ता हमारे गंगा सिंह जी हमारे बीच में हैं और बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। तो आप लोग तालियां तो बजाई दीजिए कम से कम। चाचा जी, विशेष मन था आलोक भाई साहब का और देवेश भाई साहब का कि एक शॉल आप दोनों को दें। ये शॉल बांट रहे हैं तो ये भी हकदार है कम से कम एक शॉल पाने के। तो मैं दोनों धर्मवीर की जोड़ी के लिए बस 2 लाइन कहूंगा और मैं चाहता हूं चाचा जी के इधर उधर आप दोनों आ जाएं अपनी शॉल लेके। इस समाजवाद का झंडा बुलंदियों पर खड़ा करके दिखाएंगे। समाजवाद का झंडा बुलंदियों पर खड़ा करके दिखाएंगे। आपके आशीर्वाद से ये धर्मवीर कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। माइक भाई आप भी आइए।
मंत्री जी झबरा, आप भी आ जाइए। रमाकांत मामा जी केलोकर, आ जाइए, आप भी आ जाइए। मैं अब जिस वक्ता को बुला रहा हूं, आप सब उनको सुनने के लिए आए हैं, उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि वो अपना मार्गदर्शन आपको दें। मैं उनकी भूमिका में 4 लाइन रखता हूं कि गर मरना ही लिखा है, कि गर मरना ही लिखा है जीवन में तो स्वाभिमान के साथ मरेंगे, कि गर मरना ही लिखा है जीवन में तो स्वाभिमान के साथ मरेंगे। कितनी भी हो कठिनाई सफर में हम किंचित भर नहीं डरेंगे। कर हस्ती मिटती है हमारी तो मिट जाए अभी, पर नेताजी के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सुखपाल सिंह यादव। आज के इस कंबल वितरण के अध्यक्ष जी, आलोक मिश्रा जी, देवेश पचौरी जी, अजय गौर जी, जितेंद्र यादव मोना जी, राम बाबू प्रधान, अनिल चौबे जी, दशरथ यादव जी, डॉक्टर राजेश कुमार, मानिक चंद यादव केलोकर और संचालन कर रहे हैं मयंक भदौरिया, और यहाँ उपस्थित बहुत से साथी हैं और बहुत से साधु संत। रंगलाल तो पहले तो साथी रहे, अब संत हो गए। और यहाँ बैठी हमारी माताएं, बहनें और बहुत से बुजुर्ग। और सबसे पहले तो हम आलोक मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने पिता राम बहादुर मिश्रा जी के 89वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर जिनको कंबल की जरूरत है, सर्दी पड़ रही है और जरूरत भी है, वैसे तो एक कंबल से तो सर्दी बचती नहीं है, चलिए कंबल देने का काम किया है और मिश्रा जी को याद किया है। मिश्रा जी नेताजी के सहयोगी थे। नेताजी ने शुरू में दसवंतगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद जिले की पार्टी में महासचिव भी बनाया था। और राम बहादुर मिश्रा जी बड़ी लगन के साथ नेताजी की मदद करते थे, मेहनत करते थे। उसमें गाड़ियां तो थी नहीं, मोटरसाइकिल पर मैंने उन्हें काम करते देखा है। और उनको इतना काम, रात दिन जो भी काम सौंपा जाता था वो उस काम को पूरा करके ही मानते थे। तो आज मिश्रा जी के 89वीं जयंती के अवसर पर आलोक मिश्रा जी जो कंबल वितरण कर रहे हैं, वैसे हम तो ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि इतने संपन्न सब लोग हो जाए कि कंबल किसी से मांगना न पड़े, स्वयं उनके पास इतने साधन हो जाए। ये सरकार की नीति होना चाहिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के तो बातें तो बहुत करती है, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बातें तो बहुत करते हैं,
लेकिन वादे भी बहुत किए गए थे। 10 साल लगभग होने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम जनता के हित में दिखाई नहीं दे रहा। कितनी महंगाई, कितना बेईमानी, भ्रष्टाचार, और जो हमारे पढ़े लिखे हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको नौकरी देने का भी वादा किया था। हम पूछना चाहते, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके परिवार में किसी को भी नौकरी देने का काम किया है? अगर किया है तो हाथ उठाओ, बताओ किसी को नौकरी देने का काम है? सरकार में मिली नौकरी? नहीं मिली। बताओ किसी को नौकरी? वादा तो बहुत सरकार में किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। अगर 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिए होते तो आज 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती, तो बहुत समस्या हल हो जाती। और कितनी महंगाई, और बिजली पर तो बहुत ही महंगी है महंगी बिजली। जरूरत तो बिजली की सबको है। वादा तो सरकार ने कहा था कि हम सस्ती भी बिजली देंगे और हम फ्री भी बिजली देंगे, गरीबों को फ्री भी देंगे। इस सरकार ने किसी को फ्री बिजली दी? छापा और पड़ रहा है, जुर्माना और लग रहा है, और बहुत सी महंगाई की कितनी परेशानियां। और किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओ तो बिना रिश्वत के काम नहीं। तो ये हो रहा है सरकार में वादे तो रोज, और सवेरे अगर टीवी खोलो तो पहले तो खबरें सुनते थे लोग, लेकिन आजकल तो मोदी और योगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भगवान तो सबके हैं। अच्छा बताओ, यहाँ भगवान को तो सभी मानते हैं, कोई आदमी ऐसा है जो भगवान को न मानता हो? बताओ, ये संत लोग तो बहुत ही मानते हैं, हमारी माताएं बहनें कितने ही मानते हैं। और हमें तो लगता है जो जितने यहाँ बैठे उपेक्षित लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, यही तो ज्यादा मानते हैं भगवान। और जितने पैसे वाले हैं, धनवान हैं, एक बार भी नाम भगवान का नहीं लेते, नहीं लेते होंगे। लेकिन वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी सवेरे से शाम तक केवल प्रचार और सब खर्चा, सरकार का खर्चा, जो गरीबों में जो बेचित लोग हैं उनकी मदद में होना चाहिए था, महंगाई रोकना चाहिए था, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था, नौकरी लोगों को देना चाहिए था, वो न दे करके फिजूल में काम कर। और किसके लिए भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है? केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों में। देश के केवल लगभग 5 बड़े पूंजीपतियों के लिए सब छूट, बिजली की छूट, कर्जे की छूट, और विदेशों से कर्जा लेती सरकार करी जा रही है। चौदह से पहले इस देश पर कर्जा कितना था पता? जब मनमोहन सिंह थे, 14 से पहले तो वो ही थे, तब देश पर कर्जा केवल था 56 लाख करोड़ रुपया लगभग, और आज 256 लगभग करोड़ रुपया देश पर कर्जा हो गया। कितना कर्जा बढ़ा है?
देख लेना कि अगर इसी तरीके से देश की स्थिति चलती रही तो जो लंका में हुआ, सुना होगा लंका में क्या हुआ। इतनी गरीबी देश में आ गई, बगावत हो गई। बगावत पर वो देश की जनता बगावत पे आ गई थी। पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो ये हालात देख लेना। इस तरीके से अगर देश चलता रहा, पूंजीपतियों के हवाले अगर सरकारें करती चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें फिजूल में खर्च, जो खर्च करना चाहिए था गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी के साथ साथ महंगाई रोकना चाहिए था, लोगों को रोजगार देना चाहिए था, नौकरी देना चाहिए था, वो न देकर इस तरीके के काम कर रही है। देश पर लोन ले करके फिजूल खर्ची जो हो रही है, कर्जे किसके माफ हो रहे होना चाहिए था गरीबों को, माफ हो रहे हैं पूंजीपतियों। तो इसलिए इस अवसर पर हमें इतना ही कहेंगे कि ऐसे हालात होना चाहिए था जो किसी को कंबल नहीं लाइन लगाना पड़ती, कंबल के लिए भी खुद ही सक्षम हो जाते, खुद ही संपन्न हो जाते। ऐसी सुविधा सरकार को करना चाहिए थी। लेकिन हम नशा जी को, आलोक नशा जी को, देवेश ने भी, उसने बहुत हजारों कंबल बांटे। मैंने तो कहा था कोई भी जो भी कंबल यहाँ लेने आए वो खाली न जाए। आज भी कह रहे आलोक नशा जी से, जो भी कंबल की जिसे भी जरूरत हो, जिसकी सर्दी नहीं बच रही हो, तो अगर कोई कंबल मांगने आए तो जरूर उसे दे देना। इसके अलावा आज अगर नहीं फिर आता है तो उसे भी उपलब्ध जरूर करा देना। करा देंगे, सक्षम है। मैंने तो कहा था कि अगर सक्षम ना हो तो मुझे बता देना, मैं व्यवस्था करा देंगे, सूची बना लेना। लेकिन सक्षम है, देवेश भी सक्षम है, आलोक नशा भी सक्षम है। तो जो भी कंबल मांगने आए खाली हाथ न जाए। तो ये हम इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा है गरीबों के लिए, जिसको जरूरतें हैं उनके लिए। तो इसके लिए हम आलोक नशा जी को, देवेश पचौरी जी को, माइन के बदौलिया जी को, अजिन गौर जी को, उनके सभी साथियों को, और प्रधान जी से भी कहेंगे जो भी इस मौजे में कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो। अभी एक एप्लीकेशन मिली है जवाहरात की, उसे देख लेना। अगर तुम न कर पाओ तो मुझे बता देना, उनकी समस्या को हम करा देंगे, उनकी समस्या को हम करा देंगे। जरूर देख लेना, जरूर देख लेना। कहीं पर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, नाली है, हैंडपंप है, पानी की दिक्कत है, तो जरूर ठीक करा देना। इन्हीं शब्दों के साथ बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोग पीछे एक छोटा सा गेट है जहां से आप अपना अपना टोकन, भीड़ भाड़ में बब्बर नहीं करेंगे, आराम से